Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will be discussing about class 11th first chapter in maths, that is sets. Okay, so sets is a very important chapter from the point of view of the chapters that will come, like chapter 2, that is relations, functions, and for your class 12th point of view also, because if you don't know what are sets, then you will not be able to understand the concepts that are coming beyond, that are relations, functions, trigonometric functions, that all concepts are just basically depend on this sets only. Okay, so first of all, in this video we will be discussing about sets theory, and what are sets and how we can differentiate it from a collection of objects. Okay, so सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ी सी सेट्स की हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगा. Actually it was first, when you can say that is firstly discussed by George Cantor. सबसे पहले इसको जॉर्ज कैंटोन नाम के जो एक मैथमेटिशियन थे, ही वॉज अ जर्मन मैथमेटिशियन. इनसे पहले किसी ने कभी भी सेट्स को डिस्कस नहीं किया था, और यही रेस्पॉन्सिबल है सेट थ्योरी के लिए, और यही रेस्पॉन्सिबल है कि आज फंक्शंस और रिलेशंस इतनी आसानी से हम समझ जाते हैं, बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ सेट्स इज़ वेरी ईजी एंड इट हैज़ मेड द थिंग्स ईजी फॉर अस ऑल्सो. तो जॉर्ज कैंटोन, और ये समय था 1884 से 1884 का समय था. इट वॉज द टाइम ऑफ 1884 जब जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोन ने सबसे पहले सेट थ्योरी को डिस्कवर्ड करा. ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए कि हु फर्स्टली डिस्कवर्ड सेट्स एंड सेट्स थ्योरी. अब हम आ जाते हैं कि हमारे सेट्स होते क्या हैं. ओके, तो हम सेट किसको कहते हैं, तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ, दैट इज एक्सेप्टेड, दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड. सो द डेफिनेशन इज अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects or things. So a well defined collection of objects and things is known as a set. अब समझने की इसमें ज़रूरत यह है कि हमने देखिए सेट, वैसे अगर आप जनरल लैंग्वेज में समझें तो सेट बेसिकली एक कलेक्शन ही होता है चीज़ों का. जैसे मान लो कि मेरे पास में, अभी हम किसी भी तरीके की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पर सेट्स की इस वीडियो के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा. लेकिन फ़िलहाल हम इतना समझ लेते हैं, मान लो ये मेरे पास कोई एक बॉक्स है. ओके, दिस इज़ अ बॉक्स. ये मेरे पास कोई एक बॉक्स है. इस बॉक्स के अंदर मान लीजिए मेरे पास शर्ट्स हैं, मेरे पास बहुत सारी शर्ट्स हैं. ओके, मेरे पास बहुत सारी शर्ट्स हैं. अब वो शर्ट्स मेरे पास मान लो रेड कलर की है, एक कोई मान लो ब्लू कलर की है, एक येलो कलर की है, एंड इट कैन बी ऑरेंज कलर शर्ट, एंड ऐसी मेरे पास कई शर्ट्स हैं जो इस बॉक्स के अंदर हैं. तो ये भी मेरे पास क्या है, ये भी एक कलेक्शन ही तो है. दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट्स. इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज अ कलेक्शन ऑफ शर्ट्स. हम अगर अपनी, जिसे सेट्स नहीं पता है, जो सेट्स थ्योरी नहीं जानता है, इट इज़ अ कलेक्शन. यस, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शर्ट्स. ठीक है, अब मान लो कोई मेरे पास कलेक्शन है, तो ये एक दूसरा बॉक्स है. ठीक है, इसके अंदर मान लो मेरे पास शूज़ हैं. शूज़ भी मेरे पास डिफरेंट कलर के, मान लो ब्लू है, रेड है. ठीक है, वी हैव अ ब्लैक कलर शूज़, ब्राउन कलर शूज़. तो इस तरीके के मेरे पास कई, तो ये भी एक कलेक्शन ऑफ शूज़ है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, तो दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स. ठीक है, बहुत सारी कलेक्शन होते हैं. कलेक्शन ऑफ फैंस आप कह सकते हो डिफरेंट कंट्री के, कलेक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स कह सकते हो डिफरेंट कंपनी के. तो बेसिकली व्हाट इज़ अ सेट,
ये भी एक सेट ही है। अगर आप इन्हें भी देखें, चाहे ये आपके शर्ट्स हैं या ये शूज़ हैं, तो ये भी क्या है, एक सेट ही है, एक कलेक्शन है। लेकिन जब हम मैथमेटिकल भाषा में बोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। व्हाट डू वी से टू कलेक्शन इन मैथ्स, वी से सेट। अब सेट क्या होता है, सेट पे हमने लिखा है सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस हमने अभी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यार कलेक्शन जो है, कलेक्शन ऑफ शर्ट्स और ये कलेक्शन ऑफ शूज़, ये कलेक्शन ऑफ शर्ट्स और ये कलेक्शन ऑफ शूज़, ये भी सेट्स हैं अगर हम इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलें तो। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में फिर इसको ये यहाँ पे मैंने वेल डिफाइंड वर्ड क्यों लिखा है, ये सीधा क्यों नहीं लिख दिया सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स। इसका रीज़न ये है, ये रीज़न किससे रिलेटेड है, ये रीज़न रिलेटेड है, हम बात किस में कर रहे हैं, जब हम कलेक्शन को मैथ्स में पढ़ते हैं। अब ज़्यादा ध्यान से इसको समझें, जब हम कलेक्शन को मैथ्स में पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी कलेक्शन इन मैथ्स देन वी कॉल्ड इट एज अ सेट। हम उसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। मैथ्स के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अगर आप कहें तो मान लो, लेट अस कंसीडर, अब मैं फिर से एक यहाँ पर बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, वी हैव शर्ट्स लाइक बाई यू। ठीक है, शर्ट्स लाइक बाई यू, ठीक है। या फिर हम इसको लिख लेते हैं शर्ट्स लाइक मतलब जो शर्ट्स पसंद की जाती हैं। मान लो पसंद करने में मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो ये शर्ट्स लाइक इट कैन, अब ये हो सकता है कि ये किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ठीक हो, तुम्हें भी इसी कलर की शर्ट्स पसंद आती हो, पर कोई दूसरा बंदा है उसे तो नहीं आती भाई रेड कलर की शर्ट पसंद, उसे तो पिंक कलर की शर्ट पसंद आती है। मान लो कोई दूसरा बंदा है उसे तो नहीं आती ब्लैक कलर की शर्ट पसंद, उसे तो वाइट कलर की शर्ट पसंद आती है। तो अगर इस कलेक्शन को मैं उठाऊंगा और इस कलेक्शन को मैं किस में पढ़ लूँ, मैथ्स में पढ़ लूँ, तो ये कैसा है, इट इज़ नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है। यहाँ पे क्या है, एम्बिग्यूटी आ जाएगी, फिर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, मतलब डिफरेंस है। अगर आप देखें तो शर्ट्स लाइक यू, तो जरूरी नहीं है जो आपको शर्ट्स पसंद है वही किसी को पसंद हो। तो हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है, कोई दूसरा आदमी मुझे मिला उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, तीसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गलत है, चौथे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गलत है, मान लो पांचवा आया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है। तो क्या है, मैथ्स के अंदर हम कलेक्शन को डील नहीं कर सकते। वाई वी कांट डील कलेक्शन इन मैथ्स, हम कलेक्शन को क्यों डील मैथ्स में नहीं कर सकते, हम कलेक्शन को मैथ्स में डील इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैथ्स यूनिक पे काम करता है। मैथ्स वर्क ऑन वाइडली एक्सेप्टेड थिंग्स, जो पूरी वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब जो आप कहीं चले जाएं, आप अमेरिका में जाएं, आप इंडिया में रहें, आप ऑस्ट्रेलिया में रहें, आप दुनिया के किसी कोने में रहें, जो बात हर जगह ट्रू है, मैथ्स वर्क ऑन दैट थिंग्स। इसलिए यहाँ पर ये वर्ड लगाया गया है, या सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहले मैंने आपको बताया कि यस, आप सेट को एक कलेक्शन बोल सकते हैं, तो आपने देखा कि भाई शर्ट्स और शूज दैट दे आर कलेक्शंस, ठीक है। लेकिन शर्ट्स लाइक मतलब जो ज़्यादा पसंद, आपको ज़्यादा पसंद है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे को भी पसंद हो, तो वो यूनिक नहीं रहा। फिर दैट कैन बी, मतलब वो चेंजेबल है। आपके हिसाब से मान लो ये ठीक है, किसी और के हिसाब से ब्लू वाइट पिंक ठीक था, किसी तीसरे के हिसाब से ब्लू वाइट पर्पल ठीक होगा। तो ये कैसा है, यूनिक नहीं है। इसलिए मैथ्स में हम कभी भी ऐसी चीज़ों पे काम नहीं कर सकते दैट कैन नॉट बी, मतलब जो जिसका कंडीशन हो सकती है कि वो चेंजेबल हो। हम मैथ्स पे काम करेंगे दैट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। तो अब आप यहाँ से देखें, फिर इस वजह से ही, केवल एक सिंगल रीज़न की वजह से हमने यहाँ पे एक लगाया हुआ है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। व्हाट डज इट मीन बाय वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड से हमारा क्या मतलब है? वेल डिफाइंड से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाइडली एक्सेप्टेड हो। क्या हो? ये वाइडली एक्सेप्टेड। व्हाट वी कैन से वेल डिफाइंड से हमारा क्या मतलब है? वेल डिफाइंड से मतलब है कि ये नॉट चेंजेबल हो, मतलब ये किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ लूँ तो वो चेंजेबल नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अगर मैं खाली कलेक्शन की बात करता हूँ, अगर मैं खाली कलेक्शन की बात करूँ तो खाली कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज ओनली नोन एज अ सेट। ओके, कलेक्शन आपका कैसा हो सकता है? कलेक्शन कैन बी चेंजेबल, कलेक्शन कैन बी चेंजेबल, इट कैन चेंज, ठीक है। डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन क्या करता है? डिपेंड करता है। कौन? कलेक्शन। पर सेट्स जो है ऐसा नहीं होता, सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि कुछ देखो, इसमें मैंने केवल इस वीडियो में मैं केवल इंट्रोडक्शन टू सेट्स ही दिया है। मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर कि सेट्स बेसिकली होते क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले सेट्स को किसने डिस्कस करा, किसने उसकी स्टडी करी? तो जॉर्ज कैंटोर, हु वाज अ जर्मन मैथमेटिशियन, इन 1884 डिस्कवर्ड सेट थ्योरी, जिसकी वजह से रिलेशंस, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड वेरियस कंसेप्ट दैट आर बेस्ड ऑन फंक्शंस वो बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि सेट थ्योरी एक बहुत ईजी टॉपिक है और सेट थ्योरी को लेकर चलना, फंक्शंस और रिलेशन को समझना ईजी है इन कंपेरेबल टू अदर थ्योरीज। ओके, फिर मैंने आपको इसमें तीसरी चीज बताई कि वाई अ कलेक्शन, वाई अ कलेक्शन, ये जो कलेक्शन है इसको हम सेट क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज कलेक्शन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इट कैन चेंज। कि किसी की वजह, किसी को ब्लू शर्ट पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को रेड पसंद है, पर मुझे तो नहीं पसंद वो, मैं तो नहीं उसी पसंद करता, किसी और को कोई कुछ पसंद है। तो सेट केवल हम कैसे बोलेंगे? सेट मस्ट बी अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो चेंजेबल नहीं हो, जो कि एक्सेप्टेबल हो हर किसी के। तो मैंने यहाँ लिख दिया है वेल डिफाइंड का मतलब है नॉट चेंजेबल। तो देखो नीचे कुछ मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं, आपको इसमें बताना है कि ये जो आपका है ये सेट है या नहीं। तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन सेट्स हैं? तो देखा है कलेक्शन ऑफ ऑन नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। तो बिल्कुल ठीक है, आपको पता है नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट होते होते, ठीक है, स्टार्ट होते होते अप टू इनफाइनाइट। ओके, स्टार्ट होते होते अप टू इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला है लेस देन 50, तो लेस देन 50 कहाँ तक आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 अप टू 49 तक आ जाएंगे। तो क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा? नहीं होगा। अगर मुझसे पूछोगे तब भी यही है, किसी और से पूछोगे तब भी यही है, क्योंकि लेस देन 50 तो यही होते हैं। अमेरिका में पूछोगे तब भी यही होगा, इंडिया में पूछोगे तब भी यही होगा। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ अ सेट। ये क्या है? एक सेट है। क्या है ये? एक सेट। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स। अब जरा बताइए, बिल्कुल शार्ट वाला एग्जाम्पल आ गया। गुड हॉकी प्लेयर, ये एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ बॉक्स, इसमें बताओ गुड हॉकी प्लेयर बताओ। मान लो तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई ए है वो गुड हॉकी प्लेयर है, कोई सी गुड हॉकी प्लेयर है, डी कोई गुड हॉकी प्लेयर है, जेड कोई गुड हॉकी प्लेयर है और एक्स कोई गुड हॉकी प्लेयर है। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है यू। मैं लिखता हूँ, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो मेरे हिसाब से मान लो ई एक गुड हॉकी प्लेयर है और एफ एक गुड हॉकी प्लेयर है और डब्ल्यू एक गुड हॉकी प्लेयर है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है मी। कोई थर्ड पर्सन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गुड हॉकी प्लेयर कौन कौन है? जी एच आई, ये थर्ड पर्सन है कोई। तो ये चेंजेबल है। देखिए यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मैंने लिखा है कि वो, तो ये क्या है? ये कलेक्शन तो हो सकता है पर ये सेट नहीं हो सकता, तो सेकंड वाला सेट नहीं है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तो बहुत ही सिंपल है, आपकी क्लास में कितनी भी गर्ल्स हैं वो चेंजेबल नहीं है। मान लो आपकी क्लास में 10 गर्ल्स हैं या मान लो 20 गर्ल्स हैं, तो ये चेंजेबल नहीं है, इनके नेम सब कुछ सेम ही रहने वाला है। आप अपनी क्लास के किसी ए स्टूडेंट से पूछेंगे तब भी है वो यही बताएगा कि 10 गर्ल्स हैं, बी से पूछेंगे तब भी वो वही बताएगा, नाम भी उनके वही बताएगा, ठीक है। यस, चेंजेबल नहीं है, तो यस, थर्ड इज अ सेट। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। ये बिल्कुल सेकंड की तरह बिल्कुल कॉपी कर दिया है। वहाँ गुड हॉकी प्लेयर्स है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर है। मेरे अकॉर्डिंग मान लो मुंशी प्रेमचंद एक टैलेंटेड राइटर है, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं हो तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। ये कलेक्शन हो गया, चेंजेबल है, तो ये सेट नहीं हो सकता।
नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब बहुत ही सिंपल है, ये फिर से सेकंड और फोर्थ की तरह ही है। डिफिकल्ट टॉपिक्स ये भी चेंजेबल है, किसी एक्स के अकॉर्डिंग मान लो, किसी एक्स के अकॉर्डिंग सेट जो है वो एक इजी टॉपिक है, ठीक है, पर किसी वाई के अकॉर्डिंग यही जो सेट्स है ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये कलेक्शन है, सेट नहीं हो सकता। द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद, ये बिल्कुल ये सेट होगा। क्यों सेट होगा? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल लिखी हैं ये आप चाहे मुझसे पूछो या किसी और से पूछो तो वो उसी ने लिखी हैं, तो आप यही बताएंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? यस इट इज़ अ सेट, ये वेल डिफाइंड है, चेंज नहीं हो सकती है, पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होगा। जितनी जो नॉवेल्स उन्होंने लिखी हैं वो उन्हीं की लिखी हुई है ना, आप सबके नाम बताओगे, ठीक है। नाउ द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, अब ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मान लो किसी को लिजार्ड से बहुत डर लगता है, किसी को लॉयन से बहुत डर लगता है, किसी को किसी से डर नहीं लगता, ठीक है। मान लो किसी कोई एक्स है, वो तो लिजार्ड से बहुत उसे डर लगता है, वो फियर, उसे बहुत डर लगता है इससे। पर कोई वाई है, उसे तो लिजार्ड से बिल्कुल भी फियर नहीं लगता। तो ये डिपेंड कर रहा है पर्सन टू पर्सन, वेल डिफाइंड नहीं है तो ये भी सेट नहीं हो सकता। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, प्राइम इंटीजर्स का कलेक्शन, अब ये तो सिंपल है। प्राइम नंबर्स आपके कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स आपके कौन कौन से हो गए? प्राइम नंबर्स हो गए जिनके वो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से, तो इट कैन बी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। तो ये तो यही रहेंगे ना। आप किसी ऑस्ट्रेलियन से पूछेंगे तब भी वो यही बताएगा, आप किसी इंडियन से पूछेंगे तब भी वो यही बताएगा, बताएगा नहीं। किसी वेस्ट इंडियन से पूछेंगे तब भी वो यही बताएगा, डिफरेंट तो नहीं होंगे। तो ये तो चेंजेबल नहीं है, ये चेंजेबल नहीं है, नॉट चेंजेबल है। तो क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो यस इट इज अ सेट, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा कि सेट्स क्या होते हैं, सेट थ्योरी की डिस्कवरी किसने करी, ठीक है, और सेट को वेल डिफाइंड कलेक्शन क्यों कहा जाता है, खाली कलेक्शन क्यों नहीं कहा जाता। ओके, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं मैथ्स 11th 12th 10th इनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ओके, तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।